बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं MWTV। मेरा नाम मोहम्मद वारिस है। वीडियो शुरू करने से पहले ही मैं आपको बता देता हूँ, स्टार्टिंग में आपको बता देता हूँ कि मैं कोई खलीलुर रहमान कमर का कोई फ़ैन नहीं हूँ, मैं उनका कोई मद्दाह नहीं हूँ, मैं उनको चाहने वाला नहीं हूँ। आप मेरी वीडियोस भी देख सकते हैं कैसे मैं उनको तनकीद का निशाना बनाता रहा। मैंने कैसे उनके ड्रामों पर जो राय थी, जो तनकीद भी आप कह सकते हैं, मैंने की और खुलकर तनकीद की। लेकिन आज की इस वीडियो में जैसा कि खलीलुर रहमान कमर की जिल्लत हो रही है, जैसा कि उनके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, जैसा कि उनके खिलाफ एक मुहिम चल पड़ी है कि आपने इनको टीवी शोज में बुलाना है क्योंकि वो अब रेटिंग की शख्सियत बन चुके हैं कि अगर इस वक्त आप उनको टीवी शोज में बुलाएंगे तो जो रेटिंग्स है उस टीवी शो की, उस टीवी चैनल की, वो बढ़ जाएगी। इसी तरह से मंसूर अली खान ने भी उस रेटिंग को कैश करवाया, खलीलुर रहमान कमर को अपने शो में बुलाया और उनके खिलाफ जो तूफान बदतमीजी उन्होंने की, जिस तरह से उनको जलील किया गया, मेरे ख्याल से ये एक एंकर पर्सन का बिल्कुल भी काम नहीं है, क्योंकि एंकर पर्सन है जस्ट सवाल रखना होता है और उसका जवाब लेना होता है। लेकिन ये सारा मामला हुआ क्या खलीलुर रहमान कमर को इस तरह की तनकीद का निशाना बनाना बिल्कुल ठीक है या गलत है? क्या उनके साथ जो तूफान बदतमीजी या उनको जो जलील किया जा रहा है सोशल मीडिया पर हो या मेन स्ट्रीम मीडिया की अगर बात की जाए तो बड़े बड़े एंकर पर्सन, बड़े बड़े जो सहाफ़ी हैं जो कि अपने आप को पढ़ा लिखा साबित करते हैं, जो कि कहते हैं हमसे तो अच्छा कोई है नहीं, हमसे तो अच्छा कोई बोल नहीं सकता, हमसे तो अच्छा कोई अल्फाज का चुनाव नहीं कर सकता, अगर वो इस तरह की बदतमीजी कर रहे हैं तो जो थोड़ी बहुत बदतमीजी की खलीलुर रहमान कमर ने, उनके खिलाफ ये सारा कुछ करना क्या दुरुस्त है? या फिर ये सारी रेटिंग की भागदौड़ है और रेटिंग के चक्कर में आप खलीलुर रहमान कमर को जितना बेइज्जत कर रहे हैं और उससे पहले मेरे ख्याल से किसी और शख्स को किया नहीं होगा। ये सारी चीज़ हुई कैसे? ये सारा मामला इतना एक्सट्रीम लेवल पर कैसे गया? वो एक वीडियो है, अगर उस शो को किसी ने पूरा देखा होता तो मेरे ख्याल से खलीलुर रहमान कमर के खिलाफ जो निश्तर के तीर चलाए जा रहे हैं वो ना चल रहे होते, और मारवी शर्मा जो कि पाकिस्तान की सालमियत के लिए, जो कि पाकिस्तानी आर्मी के लिए, जो पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज के लिए, जो कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज के खिलाफ जो वो भौंकती रही है, जैसे उसके ट्वीट्स हैं, उन्होंने डॉक्टर शाहिद को जिस तरह से उन्होंने कुत्ता कहा, हरामी कहा, भैंचोद भी उन्होंने कहा। सॉरी, मैं इस तरह की लैंग्वेज नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा, मुझे इस तरह की लैंग्वेज बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, ना मैं अपनी वीडियोस में इस तरह की लैंग्वेज यूज करता हूं। लेकिन उस औरत के खिलाफ जो कि पाकिस्तान की सालमियत के लिए बहुत बड़ा खतरा है, जो कि इस तरह के गंदे, गलीज और नापाक अल्फाज यूज करती रही है, जब उसके खिलाफ किसी ने बोला तो सारे के सारे लोग खलीलुर रहमान कमर के खिलाफ अब बोलना सवाब समझ रहे हैं। ये सारा कुछ हुआ कैसे और कैसे खलीलुर रहमान कहते रहे? उन्होंने अपने शो में, जब वो टॉक शो में थे, मारवी सरमद उनके पैनल में मौजूद थी, उनके जब बहस मुबाहिसा चल रहा था, तो आप पूरा शो अगर देखेंगे तो आपको समझ ही आएगी कि कैसे वो कहते रहे प्लीज मुझे बात करने दे, प्लीज मुझे बात करने दे, मेरी बात को ना टोके। लेकिन मारवी सरमद, जैसा कि उनका लूज टेम्पर है, वो हमेशा बकवास करती हैं, वो हमेशा भौंकती हैं, वो एक पाकिस्तान के खिलाफ भौंकने वाली कुत्ती हैं, और अब उनको ही डिफेंड करने के लिए, जो कि पता नहीं अपने आप को मर्द कहते हैं, और मैं ये खाली मर्दों और औरतों की बात नहीं, औरतें भी जो कि पाकिस्तान के हक में अच्छा सोचती हैं, वो भी इस औरत को पाकिस्तान के लिए एक बदनुमा दाग समझती होंगी, और ये बिल्कुल दुरुस्त और सच्ची बात है। ये बात शुरू कैसे हुई, आपको मैं एक ऑडियो सुनाता हूँ जहाँ से आपको काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। तो पहले ये ऑडियो समाप्त फरमाएं। सवाल तो सबसे पहले ये है कि अदालत ने अगर ये मना कर दिया है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी जैसे गलीज और घटिया नारे को मिनहा कर दिया जाए, तो मैं इस कर्रो फर्क के साथ मारवी शर्मा साहब को बोलते हुए सुनता हूँ तो मेरा कलेजा हिलता है। मैं उस मुल्क का बाशिंदा हूँ जहाँ बीच में मत बोलिए, चले आप उनको मौका दीजिए। मारवी साहिबा, बीच में मत बोलो तुम। मारवी साहिबा, तेरे जिस्म में है क्या? तेरे जिस्म में है क्या? उस पर मर्जी चलाता कौन है? मारवी साहिबा, प्लीज प्लीज अपना जिस्म देखो जाके, आप अपनी बारी पे बात करेंगे। डोंट टॉक इन बिटवीन द लाइंस। प्लीज डेकोरम का ख्याल रखिए। तेरा जिस्म है क्या बीबी? बोलने दे इनको। थूकता नहीं है कोई उसका जिस्म, आपके जिस्म पर बेहया औरत के जिस्म पर कोई थूकता नहीं है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी मारवी साहिबा अपनी बारी पे, मैं आपके पास वापस डोंट टॉक ब्लडी नॉनसेंस, यू नो, You bloody shut up! प्लीज देखें ये, You shut up! प्लीज इस फॉरम You keep touching! हम देखें बहुत तहजीब से बात कर रहे हैं। बदतमीज हो रहा है। अपनी बारी पे अमेरिका में तहकीक कर रही है, बेहयाई की तहकीक कर रही मारवी है। साहिबा आप तेरी ऐसी की तहसील। मारवी साहिबा आप बदतमीजी लग रहा
चले। मैंने आपसे रिक्वेस्ट की, बकवास मत कीजिएगा बीच में। चले खलील साहब। तेरा जिस्म है क्या? थूकता नहीं कोई मर्द उसके खलील ऊपर। साहब। शक्ल देख अपनी जाकर। खलील साहब देखें, आप मैंने आपसे सवाल मैंने आपसे रिक्वेस्ट की, बस अब इख्तराम कहा, सलाम किया और अर्ज की कि मैंने आपकी बातें पूरे गौर से सुनी। मेरी एक बात सुनी आपने। गाली दी है अभी और ये मुझे तमीज की तकरीर कर रहा है। मालवी साहिबा, आप मेरी रिक्वेस्ट मानिए प्लीज, अपनी बारी पे बात कीजिए। किस घटिया औरत को लिया आपने मेरे साथ पैनल में। नाज़रीन मोहतरम, ये तो थी वो ऑडियो जो आपने अभी मुलाहिज़ा फरमाया, जिसमें खलीलुर रहमान कमर साहब कह रहे हैं कि प्लीज चुप कर जाओ, प्लीज चुप कर जाओ, मुझे बोलने दें। अभी मैंने पूरा शो क्योंकि अपनी वीडियो में चला नहीं सकता, बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। उसमें जो सेनेटर साहिब आए हुए थे उनके खिलाफ भी जैसे मारवी सरमद अपनी जुबान को काबू में नहीं ला पा रही थी और बात बात पर वो उनको टोक रही थी, तंजिया वो उन पर हंस रही थी। क्या ये दुरुस्त था? क्या ये लहजा, क्या ये किरदार, क्या ये बोलने का अंदाज मारवी सरमद का ठीक था? और वो होती कौन है शट अप बोलने वाली? जो लोग उन पर तनकीद कर रहे हैं इस वक्त खलीलुर रहमान कमर पर, जो बोलना सवाब समझ रहे हैं, मैं उन लोगों से ये सवाल करूंगा, क्या अगर आपको कोई शट अप बोले या आपको कहे कि बकवास बंद करो, तो आप फिर क्या कहेंगे? आपका दिमाग नहीं घूमेगा? अगर आप समझते हैं कि नहीं जी वो तो ये हो गया जी, वो तो वो हो गया जी, मारवी सरमद तो एक खातून है, खलीलुर रहमान एक मर्द है, तो वो तो जी वो तो ये तो ये बातें नहीं है। नाज़रीन मोहतरम, आपको सोचना चाहिए कि अगर हम कहते हैं कि जी इक्वालिटी लेकर आनी है, जी इक्वालिटी चाहिए ना, औरतें कहती हैं हमने मर्दों की इक्वल होना है, तो मान लिया आप इक्वल हैं, ठीक है, मान लिया आप इक्वल हैं। मैं अभी इस्लाम को बीच में नहीं लेकर आ रहा, आप लिबरल हैं, थर्ड क्लास लिबरल्स बनने की कोशिश करती है मारवी सरमद साहिबा। तो आपने जब शटअप कहा तो फिर आप डिजर्व करती थी ये सारा कुछ सुनना, क्योंकि जब आपने शटअप कहा तो आप इक्वालिटी को प्रमोट कर रही हैं ना, तो फिर इक्वालिटी में तो जब आपने बकवास की तो फिर उस तरह का रिस्पॉन्स आपको मिलना था और मिलना चाहिए भी था, क्योंकि आप तो इक्वल है। अगर आप कहती कि हम इक्वल नहीं है तो फिर खलीलुर रहमान का ये अंदाज, ये रवैया बिल्कुल गलत था। इसके अलावा अगर बात की जाए जो पाकिस्तान में प्रोपेगेंडा लेकर आने की कोशिश की जा रही है, ये सारे मुल्कों में ये प्रोपेगेंडा, ये सारा निज़ाम लाकर उसको बड़ा मुनज़्ज़म अंदाज में पाकिस्तान में भी और दूसरे ममालिक में भी ये निज़ाम को फ़रोग़ दिया जाएगा। सवाए इसराइल के सारे ममालिक इसकी लपेट में आएंगे और इसराइल खुद बच जाएगा। वो निज़ाम है औरत राज लेकर आना। औरत तो कुछ भी कहे, कुछ भी करे, तो मर्द हजरात उस पर नहीं बोल सकते। और जो मेन एजेंडा है मेरा जिस्म मेरी मर्जी का, वो ये है कि अगर कोई शादीशुदा एक कपल है, ये बड़ा अंदाज, ये जो निज़ाम है, प्लीज इसको सुन लीजिएगा, प्लीज ये सुन लीजिएगा मेरा जिस्म मेरी मर्जी का प्रोपेगेंडा क्या है। एक जो शोहर है वो अपनी बीवी के साथ अगर वो जिस्मानी ताल्लुक कायम करना चाहता है और बीवी की मर्जी नहीं है, तो बीवी उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा सकती है, थाने में जा सकती है। और अगर उसने जबरदस्ती शोहर ने अपनी बीवी के साथ जिस्मानी ताल्लुक कायम किया तो फिर शोहर को फांसी भी हो जाएगी। ये है वो कानून जिसको पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है, जो कि बिल्कुल भी इस्लाम के, मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल इस्लाम के मुनाफी है। ये इस्लाम में ऐसा कोई रूल नहीं है। तो अगर आप पाकिस्तानी हैं, अगर आप मुसलमान हैं, तो फिर तो पाकिस्तान में ये रूल इम्प्लीमेंट नहीं होना चाहिए। जो औरतें हैं उनको भी इस चीज़ का पता है, जो मर्द हजरात हैं उनको भी इस चीज़ का पता है। तो ये अगर आप इस तरह के रूल्स लाना चाहते हैं तो आप प्लीज़ किसी दूसरे मुल्क में चले जाएं, क्योंकि पाकिस्तान में इस तरह की रूल्स की इम्प्लीमेंटेशन करना किसी भी लिहाज से दुरुस्त नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना है, पाकिस्तान मुसलमानों का मुल्क है, पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम कायम होगा, पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला इस्लाम का किला बन जाएगा। और जितनी भी थर्ड क्लास देसी लिबरल आंटियाँ हैं मारवी सरमद जैसी, और जो कि इक्वालिटी कहती हैं कि हमने इक्वालिटी करनी है मर्दों के साथ, लेकिन जब वो खुद बदतमीजी करती हैं तो उनके जवाब में जब बदतमीजी मिलती है तो जो थर्ड क्लास देसी लिबरल हमारे अंकल्स हैं वो भी इनके दिफा में शुरू हो जाते हैं। और पाकिस्तान को एक ऐसा निज़ाम फराहम करने की कोशिश की जा रही है जिससे हमारा माशरा, जिससे हमारी सोसाइटी तबाह बर्बाद हो जाएगी। और माजी में अगर पाकिस्तान थोड़ा बहुत बचता रहा है तो मुस्तकबिल में पाकिस्तान बिल्कुल नहीं बचेगा, क्योंकि पाकिस्तान का माशरा, पाकिस्तान का निज़ाम बिल्कुल तबाह बर्बाद हो जाएगा। अब एक रिक्वेस्ट जाते जाते वीडियो में मैं ये करना चाहूँगा औरतों के लिए, प्लीज़ आप प्लीज़ सोचें, क्योंकि जो आपके हक के लिए आवाज़ उठा रही हैं, औरत मार्च आएगी 8 मार्च को, ये सारा मार्च होगी, तो वो एलीट क्लास सारी की सारी होगी। उन्होंने आपके जो मसाइल हैं, आपके जो दुख हैं, आपके जो दर्द हैं, उनको नहीं आवाज़ उनकी उठाई नहीं जाएगी।
وہ صرف اپنے ہی فحاشی کے لیے میرا جسم میری مرضی, میں جس کے ساتھ مرضی چاہوں زنا کروں, جس کے ساتھ مرضی چاہوں میں مزے کرتی پھروں. شوہر کو بس ویسے ہی ہم نے ایک نا گھنٹا سا رکھنا ہے, تو وہ جب آئے مرضی ہوئی شرابیں وغیرہ ہم پی کے آئیں, دوسرے مردوں کے ساتھ ہم مستیاں کر کے آئیں, اور اگر ہسبینڈ اس سے منع کریں تو ہسبینڈ کو پھر ہم پھانسی چڑھا دیں. تو یہ نظام ہے جو ایلیٹ کلاس, جو تھرڈ کلاس دیسی لبرل آنٹیاں لانا چاہ رہی ہیں پاکستان میں, میرے خیال سے, جو کہ پاکستان کی 99% جو کہ 99% پاکستان کی خاتون ہیں, وہ اس طرح کے نظام کو بالکل نہیں چاہتی, وہ اس سے نفرت کرتی ہیں, ان کو گھن آتی ہے اس طرح کے نظام سے. تو آپ لوگ اس بارے میں کیا رائے ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اس طرح کا نظام آئے, کہ آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان بالکل ایک فحاشی کا اڈا بن جائے, جو چاہے وہ ویسا کرتا رہے, مردوں کی کوئی حیثیت نہ ہو, عورتوں کی بس ان عورتوں کی حیثیت ہو جو کہ سر عام زنا کرنا چاہتی ہیں. عورتوں کے لیے یہ اسپیشل پیغام ہے کہ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کریے گا. اگر آپ چاہتی ہیں کہ پاکستان میں اس طرح کا نظام پروموٹ کیا جائے تو میں اپنی اس طرح کی ویڈیوز بنانا جس میں نے اس سارے نظام کو ایکسپوز کیا تو بنانا میں چھوڑ دوں گا, میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں. اپنی رائے کا اظہار پلیز کمنٹ میں پھر ضرور کریے گا. اور می ٹو کی مہم جیسے پاکستان میں آئی تو میشا شفیع نے جیسے علی ظفر کے خلاف کیا, یا محسن عباس حیدر کی بیوی فاطمہ سہیل نے جو کیا, تو علی ظفر کا کریئر بھی گیا, محسن عباس کا کریئر بھی گیا, لیکن میشا شفیع اور فاطمہ سہیل ویسی کی ویسی ہیں. تو کس کو نقصان ہوا, کس کو فائدہ ہوا, یہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے. جو کہ بیچارہ معصوم تھا, جس نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا, اس کا کیریئر تو تباہ ہو گیا. لیکن ایسی 2 نمبر دیسی لبرل آنٹیاں یا بدنام زمانہ کہلائی جانے والی, شہرت کے لیے سارا کچھ کرنے والی گرلز نے, ایسی لڑکیوں نے اپنی شہرت کو پا لیا. آپ لوگ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا. ویڈیو اگر آپ کو میری اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریے گا, تاکہ اس عورت مارچ کے حوالے سے اور ماروی سرمت کے حوالے سے اور جو خلیل الرحمان قمر صاحب کے حوالے سے جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, اس سے پورے پاکستان کو پتہ چل سکے اور یہ پروپیگنڈا ہم روک سکیں. اب آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک اپنا اور اپنے گردونہ کا خیال رکھیے گا. اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں اور اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز چاہتے ہیں کہ آپ کو بر وقت ملتی رہیں, تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ہٹ کر لیں, تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے. اپنی دعاؤں میں یاد کریے گا. اللہ نگہبان.